हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्पेस क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू आर डूइंग वेल और ठीक ठाक तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए एक टाइम वाइज प्लान लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लॉजिकल प्लान है, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती मैंने आप लोगों को ये कह दिया कि 2 घंटे इस टाइम पढ़ो 2 घंटे इस टाइम पढ़ो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं लॉजिकल बात करूंगा, जिस प्लान को एक्चुअल में बच्चों को फॉलो करना चाहिए। और इसमें ना वो लेबोरियस वर्क नहीं है। मैं हमेशा दो बातें कहता हूँ, यू आर एन इंजीनियर नॉट अ लेबर। आपको 12 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है। आप उतना काम करिए जितने में आपकी एफिशिएंसी ज्यादा आ सकती है। और आपने पढ़ा भी होगा इंजीनियरिंग के अंदर कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक एफिशिएंसी बढ़ती है, उसके बाद किसी भी चीज में आपकी एफिशिएंसी डाउन होने लग जाती है। बुद्ध का बहुत अच्छा कथन है, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज जहर बन जाती है। यहां भी बहुत स्ट्रेटेजी तरीके से चलने की जरूरत है, बहुत लॉजिकल थिंकिंग के साथ मैं आप लोगों के साथ प्लान डिस्कस करूंगा। बाय द वे, उससे पहले इंफॉर्मेशन बता देता हूं। एक तो आप लोगों का आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी जेई दोनों ही लाइन में लगे हुए हैं, दोनों में ही नॉन टेक्निकल की जरूरत पड़ सकती है आप लोगों को। तो सीबीटी 1 जो आप लोगों का एग्जाम है वो प्योरली नॉन टेक्निकल एग्जाम है, जहां पे मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस मिलाकर 100 नंबर का पेपर आप लोगों का आने वाला है। उसका ना पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल मैं आप लोगों को दे चुका हूं। मेरे मटेरियल में क्या है, हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं। मेरे मटेरियल में प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बुक अवेलेबल है। मेरे मटेरियल में आप लोगों को थ्योरी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फुल प्रैक्टिस के साथ अवेलेबल है, चारों सब्जेक्ट के। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग ले सकते हो। ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वैसे भी टेलीग्राम पे मैं आप लोगों को डेली कुछ ना कुछ अपडेट देता ही रहता हूँ। जैसे मटेरियल सेंड करता रहता हूँ वन लाइनर्स का, जैसे आप लोगों को वर्कशीट सेंड करता रहता हूँ, क्विज करवाता रहता हूँ, वॉइस सेशन भी कर लेता हूँ। तो सीबीटी 1 का पूरा कंप्लीट मटेरियल किसी कोचिंग को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, वहां फ्री में दे चुका हूं। यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, जहां पे लिंक दिया हुआ है। और ऊपर पिंड मैसेज होता है ना, पिंड मैसेज में क्लिक करना, आपको सीबीटी 1 का मटेरियल दिख जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, हमारी 4 सब्जेक्ट हैं सीबीटी 1 को लेकर। और सीबीटी 2 की बात करूं तो ओवरऑल 5 सब्जेक्ट हमारे पास आ जाती है। कंप्यूटर और एनवायरमेंट को मैं नहीं गिन रहा, क्योंकि लास्ट के 15 दिन भी पढ़ोगे तो वो दोनों सब्जेक्ट आपकी क्लियर हो जाएंगी। अभी की बात कर रहा हूं तो 5 सब्जेक्ट हमारे पास है। जनरल साइंस है, जनरल अवेयरनेस है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, और हमारा टेक्निकल सब्जेक्ट है। अब मैं तो सिविल इंजीनियर हूं, तो मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं। अगर और कोई है तो वो अपनी अपनी टेक्निकल सब्जेक्ट की बात लेकर चलना। देखो यार, दिन में ना, चाहे वो कोई भी कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे वो ड्रॉप आउट करके बैठा हुआ हो कॉलेज, मतलब पास आउट हो और तैयारी कर रहा हो फुल प्रूफ एकदम तरीके से, चाहे वो जॉब करने वाला हो, मैक्सिमम मैक्सिमम मैं मान के चलता हूं अगर दिन के 6 घंटे रेगुलरिटी के साथ आप लोग दे रहे हो ना, मोर देन सफिशियंट है भाई। आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से होने वाला है, बस स्ट्रेटेजी से चलने की जरूरत है। कैसे, समझो। 4 सब्जेक्ट, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल साइंस, एक एक घंटा मान के चलो। और 2 घंटे अपने टेक्निकल को देकर चलो। ओवरऑल 6 घंटे का प्लान है। कि मैं तुमको ये कहूं कि दिन में 4:30 बजे सुबह उठो और उठते ही आधा घंटा नित्य क्रम करके पढ़ने बैठ जाओ 2 घंटे। उसके बाद आधे घंटे का रेस्ट करो, फिर 5 मिनट की चाय पी के फिर 1 घंटा पढ़ने बैठ जाओ। ये सब्जेक्ट वो सब मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे पसंद भी नहीं है ये सब। बच्चे नहीं हो, और बच्चों की तरह हमें सोचना भी नहीं चाहिए। सिर्फ अभी मुद्दे की बात करता हूं, फिर थोड़ा सा एडवाइस आपको दूंगा कि मैंने क्या सोचा था, मैंने कैसे तैयारी करी थी। तो बाय द वे, आपको एक एक घंटा देना है। अब यहां पर ना देखो, आपको भी पता है कि गाइडेंस में अता बच्चे सेलेक्ट हुए। मैंने वीडियो चैनल पे बच्चों की अपलोड कर रखी है जो सेलेक्ट हुए। आप ताजुब मानोगे कि जो सेलेक्ट हुआ है, 98% बच्चों ने सेल्फ स्टडी को प्रमोट किया। देखो, गाइडेंस अलग चीज होती है, लेक्चर से आपको गाइडेंस मिल जाती है, लेकिन आप लोग इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लेक्चर देखने से अच्छा है आप उनके नोट्स से पढ़ाई करो। मैं नहीं मानता 85% से ज्यादा नोट्स आपको देखने के बाद समझ नहीं आएंगे। जो कंटेंट आप लेक्चर में 1 घंटे में लेते हो, वो 15 मिनट में नोट्स में से गेन कर लोगे। बाकी के 45 मिनट आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो जो आप 2-2.5 घंटे में रीजनिंग के लेक्चर देखकर कंटेंट गेन करने वाले हो, वो 1 घंटे में प्रैक्टिस के साथ आप कंटेंट गेन कर सकते हो। सेम टेक्निक यू नीड टू फॉलो फॉर द मैथमेटिक्स एज वेल, सेम टेक्निक यू नीड टू फॉलो फॉर द जीएस एंड जीए एज वेल। मैं मान सकता हूं कि जीए में तो कुछ समझने का होता नहीं है, वही रटा रटाया सारा कंसेप्ट होता है। अगर आप लोगों को पूरे नोट्स मिल जाए तो आप आसानी से तैयारी कर सकते हो, कॉमन सेंस की बात है। किसी भी लेक्चर पे आप बहुत भरोसा नहीं कर सकते कि जीए जीए का जो कंटेंट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, जो पढ़ा दिया वही आएगा, पॉसिबल ही नहीं होता। नो बडी कैन प्रूव इट कि जो पढ़ाया वो आया, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जीए एक ऐसा पार्ट है जो फैकल्टी को भी नहीं पता होता क्या आएगा। सच्चाई है।
तो मैं ये कहूंगा इंजीनियर हो, स्मार्टनेस सबके पास है, स्मार्टनेस का जमाना भी है। डोंट वेस्ट टाइम ओवर द लेक्चर, जस्ट गो विद द नोट्स। आपका कम टाइम में ज्यादा एफिशिएंसी के साथ, ज्यादा फोकस के साथ पढ़ाई होगी। और सबसे बड़ी बात है, जब आप खुद से पढ़ाई करते हो तो आप लोगों का फोकस बढ़ता है, आपका कंसेंट्रेशन बढ़ता है और ओवरऑल आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता है। वो लेक्चर देखने में, बिलीव मी, लगता तो है हम पढ़ रहे हैं, बट एक्सेल में हम पढ़ते नहीं है, उसका रिजल्ट नहीं आता है। लेक्चर सिर्फ उन टॉपिक का देखो जो आपको नहीं आते। यूट्यूब पे अतः कंटेंट अवेलेबल है, अलग अलग फैकल्टीज का अवेलेबल है, जो पसंद आती है उसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, पूरी पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है। जो टॉपिक नहीं आता, भाई 100 में से ना 20 टॉपिक होंगे जो नहीं समझ आते, नोट से भी नहीं समझ आ रहे। वो टॉपिक आप लोग अपने लेक्चर से देखो, जो आपके 100 घंटे लग रहे थे सब्जेक्ट को कवर अप करने में, वो 20 घंटे में कवर अप हो जाएगा। बाकी का तो नोट से पढ़ रहे हो ना। तो कम टाइम में ज्यादा एफिशिएंसी के साथ यहां से आप पढ़ाई करोगे। लेक्चर में 1 घंटा देख लो, वो थकान नहीं होगी। थकान का मतलब है पॉजिटिव थकान, पसीने वाली थकान नहीं। इंटरेस्ट गेन होगा। 1 घंटा खुद पढ़ो, नोट से पढ़ो, आप देखोगे ज्यादा एफिशिएंसी आपके पास आई है, ज्यादा कंटेंट आपके दिमाग में घुसा है। मेरी नजर में आपको ये CBT 1 की जो सब्जेक्ट है, ये नोट्स से प्रिपेयर करनी चाहिए, नॉट फॉर द लेक्चर्स। अब बात आती है, सर मैं किस टाइम पढ़ूं, सुबेरे जल्दी उठना क्या जरूरी है? देखो, अगर मैं बात करता हूं तो सुबेरे उठने का फायदा तो होता है, नो डाउट। सुबेरे फ्रेश एयर होती है, ऑक्सीजन अच्छा होता है, पेड़ भी तरोताजगी के साथ, और सूर्य की पहली किरण में अगर आप बैठते हो, उसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट आपके ऊपर आता है। ठीक है, मैं अपने टाइम की बात बताऊं तो मेरा क्या था, मैं जब तैयारी करता था तो मैं सुबह 5 बजे पार्क में बैठा करता था। मुझे बेस्ट प्लेस लगती है पार्क, शांति रहती थी, और मैं पार्क में पढ़ता था, फ्रेश एयर रहती थी, मेरा वो रूटीन था। अब कई बच्चे ये हैं, अलग से स्पेशली सोचते हैं कि मैं सुबह उठने की कोशिश करूं। जबरदस्ती मत करो। ऐसा नहीं है कि तुम दिन में उठोगे और दिन में पढ़ोगे तो वो रिजल्ट नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जो टाइम तुम्हें कंफर्टेबल हो उस टाइम पे पढ़ो ना। जबरदस्ती सुबह उठने की कोशिश मत करो। 8 घंटे सोते हो, 8 घंटे सो, जरूरी है। ये चेंज करने के चक्कर में तुम पढ़ाई कम करोगे, चेंज ही करते रह जाओगे। इसलिए कंफर्टेबल कंडीशन के साथ अपनी पढ़ाई करो। रात में करनी है रात में करो, सुबेरे करनी है सुबेरे करो। बहुत सूक्ष्म अर्थों में असर आता है आपकी सुबेरे उठने की बातों को लेकर। लेकिन तुम्हारे एग्जाम में मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा असर आएगा, कुछ नहीं होगा। तुम्हें जो टाइम कंफर्टेबल हो तुम उस टाइम पढ़ो। बस मिनिमम ये 6 घंटे तो दे ही देना, क्योंकि आने वाले 4-5 महीने में उम्मीद है आपका एग्जाम हो जाएगा, और इतना तो टाइम चाहिए, इससे ज्यादा भी नहीं चाहिए। इतना दे लो, मोर देन सफिशियंट है। स्ट्रेटेजी समझ आई, पढ़ना कैसे है। अब बात आती है, कुछ बेसिक चीजें हैं जो मेरे अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट्स को फॉलो करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान। एक तो एक्सरसाइज जरूर करो, बेसिक बेसिक करो, बहुत हार्ड करने की जरूरत नहीं है, बट करो, क्योंकि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, कंसंट्रेशन बना रहता है, बीमारियां दूर रहती हैं, एक्टिव रहते हो, उबासी नहीं आती पढ़ते हुए, सच्चाई है। और खाना थोड़ा सा हो सके तो लाइट लो। अब यही बात है कि एक बच्चे को मैंने ये बताया खाना लाइट खाओ, तो वो मुझसे पूछने लग गया सर क्या क्या खाएं। भाई डाइटिशियन थोड़ी हूँ यार। तो अपनी अपनी समझ के अनुसार फ्राइड चीजें कम खाओ, क्योंकि ये फ्राइड चीजें आलस पैदा करती हैं बॉडी के अंदर, और आलस के कारण आप देखोगे पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, क्योंकि आपकी सारी ऊर्जा आपके खाने को पचाने में लगी रहती है, दिमाग तक तो पहुंचती नहीं है। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ये जरूरी है। बाकी फालतू के फंडों में नहीं पड़ेंगे आप लोग बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने देखा है यार, ये सब काम नहीं आता। अपनी अपने टाइम के अनुसार 6 घंटे आप निकाल सकते हो। कोई 9 घंटे की ड्यूटी भी करता है, सपोज 9 to 6, उसके बाद आराम से वो 12 बजे भी सो रहा है तो सुबह 8 बजे उठ रहा है। 6 से लेके 12 तक का पूरा टाइम है आपके पास। ठीक है। अब कोई कहेगा सर आने जाने में टाइम लगता है, यार थोड़ा बहुत एडजस्ट करो अपने आप को। आने जाने में टाइम लगता है तो एफिशिएंसी बढ़ाओ, 7 घंटे की नींद कर लो, 7.5 की कर लो, कोशिश करो। एकदम मतलब वो कहने से काम नहीं चलेगा कि मैं जॉब करता हूं मेरे पास टाइम नहीं है। थोड़ा 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 करके कोशिश करो, 1-1.5 महीने में अभ्यास सफल हो जाएगा, आपके पास टाइम भी बचेगा, और बढ़िया तरीके से रिलैक्सिंग मोड में आप पढ़ाई भी कर पाओगे, सच्चाई है। ठीक है। तो अभी एक खास बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, यहां पर मैंने पहली बार इंडिया के अंदर वर्कशीट्स प्रिपेयर करी हैं, जो कि आज तक आई नहीं थी। कैसा हो अगर आप लोगों को एक ही जगह पर हर तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाए टेक्निकल के? कैसा हो अगर टॉपिक वाइज वर्कशीट, नियरली 150 के आसपास टॉपिक की वर्कशीट आप लोगों को हर तरह के क्वेश्चन विद डिटेल्ड सॉल्यूशन दे दे? कैसा हो अगर ये पॉकेट मनी में अवेलेबल हो जाए? जी, 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन विद डिटेल्ड सॉल्यूशन टॉपिक वाइज वर्कशीट में हम लोगों ने आपके लिए प्रोवाइड करे। डिस्क्रिप्शन में भी ऐप का लिंक है, ऐप में जाओ, 110 रुपए में 10,000 से ज्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। यू कैन अवेल इट। आज से प्रैक्टिस करना शुरू करो। मैं हमेशा कहता हूं
जिनका सिलेक्शन हुआ उन्होंने बताया, सिर्फ प्रैक्टिस काम आई। और एक चीज याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अगर बिना पढ़े भी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो ना, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ओवरऑल खेल सारा क्वेश्चन का है, सिर्फ थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं होता। खेल क्वेश्चन का है, क्वेश्चन पे कमांड अच्छी बनानी है। इसीलिए आज से, अभी से प्रैक्टिस पे फोकस करो। ये सोच कर पढ़ाई करो कि अगर मैं थ्योरी पढ़ रहा हूं तो वो इसीलिए पढ़ रहा हूं कि मैं अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं। और अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे तो बिलीव मी, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, नहीं आएगा रिजल्ट आप लोगों का। क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को देखा है, और मैं अपने टाइम की भी बात आपको बताऊं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस हमारा रहता था। ये ओवरऑल मेरे को बताना था कि क्या आपका डे वाइज प्लान, मतलब टाइम वाइज प्लान होना चाहिए। सबका अलग अलग हो सकता है, अपनी अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। एटलीस्ट 6 घंटे आप लोग दो। ये बच्चे अगर सोचते हैं कि यार सुबेरे का टाइम मिल जाता कि इतने टाइम से इतने टाइम तक हमको ये पढ़ना है, इतने टाइम से इतने टाइम तक हमको ये पढ़ना है, फिर आधे घंटे का रेस्ट लेके सर टाइम बता दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यार ये चीजें ना किसी से एक्सपेक्ट भी मत करा करो, बिलीव मी। क्योंकि ये चीजें एक्सपेक्ट करने से बेसिकली आपका लॉस होता है। कैसे? आपके एग्जाम में ना हर साल 12-15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें आपके कॉमन सेंस लगनी लगनी है। आपको थ्योरी आती भी होगी, फिर भी आपको कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी, और आप में कॉमन सेंस नहीं है ना, तो आप वो क्वेश्चन गलत करके आओगे। सच्चाई है, कोई भी एग्जाम ले लो, सब में आते हैं। वहीं से तो चेक होगा यू आर एन इंजीनियर। तो आप अगर इस तरह की एक्सपेक्टेशन किसी से रखते हो ना, तो बिलीव मी आप में वो कैलिबर थोड़ा कम है। मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की, आप वेल क्वालिफाइड इंजीनियर हो, आप वेल क्वालिफाइड पर्सन हो, आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो, आप अच्छे से अपनी देखरेख कर सकते हो, आप अच्छे से अपना बुरा बुला भी सोच सकते हो, और आप अच्छे से ये भी जान सकते हो कि किस टाइम पढ़ना है। तो वो एक्सपेक्टेशन किसी से मत रखना कि 4:30 बजे से 6 बजे तक का रूटीन दे दे, 7 बजे से इस तक का रूटीन दे दे, 8 बजे से इस तक का रूटीन दे दे। दैट इज एक्चुअली वेरी इररेलीवेंट थिंग। उम्मीद नहीं होगी किसी को भी। अपने अपने हिसाब से करो, बस टाइम इतना दोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि सिलेबस उसी हिसाब से आपका कवर अप हो जाएगा। मेजर थिंग है प्रैक्टिस। मटेरियल को लेने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। कोई मदद चाहिए, हेल्पलाइन नंबर दिख रहा होगा, कॉल कर लेना। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। जय हिंद, जय भारत, बाय।